Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Now, point number 3, again mark this is important, expulsion of a partner. Please mark this is important, expulsion of a partner. Now what is expulsion? Expulsion यानी कि निकाल देना, okay? धक्के मार के बाहर निकाल देना. Expulsion का मतलब होता है धक्के मार के बाहर निकाल देना. Now, what are the conditions under which a partner can be expelled by the other partners? A partner may not be expelled from a firm by any majority of a partner, save in the exercise in the good faith of the power conferred by the contract between the partners. The provision of section 2, 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner. तो कहा यह है कि जैसे ही कोई पार्टनर एक्सपेल हो जाता है तो उसके लिए जो रिटायरिंग पार्टनर के जितने भी प्रोविजंस है वो अप्लाई कर जाएंगे. मतलब उसकी लायबिलिटी कब से लेके कब तक रहेगी, क्या उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्या उसने पब्लिक नोटिस देना है नहीं देना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके रिटायरिंग पार्टनर के जितने भी हैं वो अप्लाई कर जाएंगे ना. सवाल ये बनता है कि एक्सपेल कब किया जाएगा. तो एनालिसिस से डिटेल में समझेगा दैट द पावर ऑफ एक्सपेल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. मतलब किसमें होना चाहिए, इट मस्ट बी इन अ डीड. तो पार्टनरशिप डीड जब बनी थी तो डीड में ये बातें लिखी होनी चाहिए कि पार्टनर जो है उनके पास पावर है कि वो किसी भी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं. And the power has been exercised by the majority of the partners and it has been exercised in the good faith. तो ये पावर कैसे होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए by the majority of the partner. और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि the expulsion must have been made in a good faith. तो पार्टनर को एक्सपेल करना है तो मेजॉरिटी पार्टनर मिल मिला के कर सकते हैं, लेकिन दैट एक्सपल्शन मस्ट बी इन अ गुड फेथ. मतलब पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. बेनिफिट ऑफ ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए अगर है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं. अदरवाइज पार्टनर को हम लोग एक्सपेल नहीं कर सकते और ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं मेरी पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, ओके, और एक पार्टनर जो है उसने कर दिया है फ्रॉड, या फिर वो हमारी पार्टनरशिप के फर्म के किसी भी काम के लिए नहीं है, वो बस क्या करता है बिन, मतलब एक्टिव पार्टनर है लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, बिन कामाता पार्टनर, वो बस प्रॉफिट के लिए पार्टनर है ऐसा दिख रहा है, वो कभी काम नहीं करता है, वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए नहीं है, ओके, कामचोर है साला. तो उसको अगर हमको निकालना है तो हम लोग निकालेंगे, बिकॉज वो किसी काम का है नहीं, वो किसी एक असेट जैसा है जो काम नहीं कर रहा है, ओके, या फिर उसने कर दिया है फ्रॉड वगैरह और बाकी पार्टनर मिल मिला के उसको निकालना चाहते हैं. तो इन दैट केस 10 पार्टनर में से एक पार्टनर को निकालना है तो बचे हुए 9 पार्टनर्स. तो 9 पार्टनर्स में से मेजॉरिटी पार्टनर यानी कि मिनिमम 5 पार्टनर्स ने ये सोचना चाहिए कि चलो हम इसको निकालते हैं, और ये 5 पार्टनर जो सोच रहे हैं वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप होना चाहिए. मतलब उस एक्सपल्शन से पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट होना चाहिए, तभी जाके एक्सपेल हो सकता है. If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be in a bona fide interest. यानी कि अगर ये 3 कंडीशन नहीं है, जैसे कि पावर आपके डीड में होनी चाहिए, अगर डीड में नहीं है और एक्सपेल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते. उसके बाद मेजॉरिटी पार्टनर्स की करना चाहिए और इट मस्ट बी डन इन अ गुड फेथ. तो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर इनमें से 3 कंडीशन, 3 में से एक भी कंडीशन अगर नहीं है तो वो एक्सपल्शन आपका बोना फाइड, यानी कि आपके ये एक्सपल्शन आपका एक ट्रू एक्सपल्शन नहीं माना जाएगा. ये एक्सपल्शन एक रियल एक्सपल्शन, सही इंटेंशन से किया हुआ एक्सपल्शन नहीं माना जाएगा. अब ये जो टेस्ट ऑफ द गुड फेथ है वो कैसा माना जाएगा. तो टेस्ट ऑफ द गुड फेथ का मतलब होता है एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि बेनिफिट है, वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. द पार्टनर टू बी एक्सपेल इज सर्व्ड विद द नोटिस, और जिसको एक्सपेल करना है उसको नोटिस देना चाहिए कि हम आपको एक्सपेल कर रहे हैं, एंड ही मस्ट हैव गिवन अ अपॉर्चुनिटी. एक्सपेल क्यों कर रहे हैं, इस चीज का नोटिस देना चाहिए, और नोटिस देने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए. अगर ये 3 बातें करते हैं तो हम मानेंगे
कि आपका एक्सपल्शन इन अ गुड फेथ है। ऐसा नहीं है कि एक्सपल्शन कर दिया, उसको पता ही नहीं एक्सपल्शन किया हुआ, उसको बोले नहीं आज से तुम मत आना। अरे क्यों नहीं आना, उसको बाकायदा एक नोटिस भेजना चाहिए कि हम तुमको एक्सपेल क्यों कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप के बेनिफिट में होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए कि आप अपना कहना हमारे सामने रखो कि हम आपको एक्सपेल क्यों ना करें, आप ऐसा क्या हो कि हम आपको एक्सपेल ना करें। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन और नीचे की 3 कंडीशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल आया तो ये 6 कंडीशन, ऊपर के 3 कंडीशन फॉर एक्सपल्शन और गुड फेथ का मतलब क्या होता है उसके 3 कंडीशन, ये आपको याद होने चाहिए। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने चाहे चांद तारे लगाना चाहो इसके ऊपर लगा दो, ओके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सपल्शन कैसे होगा, पहले तो ये एक्सपल्शन का पावर आपके डीड में होना चाहिए। दूसरा, मेजॉरिटी पार्टनर्स ने करना चाहिए। तीसरा, वो गुड फेथ में होना चाहिए। नाउ व्हाट इज गुड फेथ? गुड फेथ का मतलब होता है कि ये पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए जिसको निकालना चाहते हैं, और तीसरा उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए, तभी जाके एक्सपल्शन होगा। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। इफ इट मे बी नोटेड दैट अंडर द एक्ट द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक रिटायरमेंट ही होता है, तो उससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। The invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership, even if the partnership is at will, and it will be deemed to continue as before. नीचे एग्जांपल आ रहा है, A, B and C are the partners in the partnership firm. They were carrying their business successfully for the past several years. Spouses of A and B fought in the ladies club on their personal issue. वाह वाह वाह, मतलब क्लब में A और B की जो बीवियां है वो झगड़ पड़ी है। A's wife was hurt badly, और A की वाइफ को हर्ट हुआ बैडली, मतलब हो सकता है उन्होंने मारधाड़ की हो और उसकी वजह से A की वाइफ को कुछ फिजिकली वगैरह डैमेज हुआ हो, हर्ट हुआ हो। अब इसकी वजह से A को आ गया गुस्सा। A got angry on the incidents and he convinced C to expel B from the partnership firm, और उन्होंने B को एक्सपेल कर दिया। अब आप मुझको बताएंगे क्या ये एक्सपल्शन सही है गलत है? बाय लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, क्या वो इस प्रकार से एक्सपेल कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या ये सही है या गलत है? प्लीज फटाफट जवाब दे दो। स्वर्ण जी बोल रहे गलत है, ओके। बाकी लोग भी अपना कहना यहां पे सबके सामने रखेंगे। गलत है, रॉन्ग, यस। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। नीचे देखो यहां पे लिखा है, ए पार्टनर मे नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय मेजोरिटी। ए मतलब ए पार्टनर बोला है उन्होंने, यहां पे लिख रहा है ए, दैट इज बी पार्टनर। ए पार्टनर, ये प्रोविजन है, ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बाय अ मेजॉरिटी पार्टनर एक्सेप्ट इन एक्सरसाइज दैट इट शुड बी इन अ गुड फेथ, और वो पावर ऑफ एक्सपेल्शन मस्ट बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी पार्टनर्स ने करनी चाहिए और वो गुड फेथ में होनी चाहिए, और गुड फेथ की कंडीशन आपको पता है, और ये कोई गुड फेथ तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपल का सेक्शन नंबर 33। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं एग्जाम में इसके ऊपर कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। में the reason whether the following statement are correct or incorrect. The invalid expulsion of the partner does not give him a right to claim the damages. Correct है, a invalid expulsion of partner give agreed partner a right to be reinstated but not the claim of any damage. तो वो डैमेज क्लेम नहीं करता। बी को हमने एक्सपेल कर दिया है तो उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस वो पार्टनरशिपों में एज अ रेगुलर पार्टनर कंटिन्यू रह सकता है। उसके लिए वो जिन्होंने एक्सपेल किया है उनके ऊपर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, यस। 1994 में सवाल है, व्हेन कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल? सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर as such law as central rule gives no power to the partner to expel the partner. This rule is subject to certain exceptions. तो नीचे एक्सेप्शन आए हुए हैं
कि कौन कौन से केस में वो एक्सपेल नहीं हो सकता है या फिर कहां पे एक्सपेल हो सकता है, वो जो मेजोरिटी है या फिर एक्ट में डीड में होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये वाले पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद केस 1998 में सवाल है, द पावर टू एक्सपेल पार्टनर मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। ओके, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। तो आपको इस पर कमेंट करना है, तो जो भी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए वो पॉइंट लिख दो इसमें। ठीक है, ऐसे वाले सवाल आ सकते हैं। 2001 में सवाल आया था, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 5 मार्क के लिए सवाल आया है कि कौन कौन से केस में पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है। तो वो 3 कंडीशन ऊपर के और गुड फेथ की 3 कंडीशन लिख दो, आपका पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के सवाल आपको एक्सपल्शन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो यू माइट हैव केम टू नो दैट कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर बन चुके हैं। ओके, चलिए काम करेंगे। एक्सपल्शन के पॉइंट को अभी आप रीड करेंगे। प्लीज रीड द एक्सपल्शन वाला पॉइंट। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.